जोहार साथियों, बोकारो और धनबाद जिला वासियों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर बोकारो आज तक हमारे न्यूज़ चैनल ने दिखाई है। हमारे चैनल हमारी खबर सबसे पहले आई है। हमारी चैनल कहते आ रही थी कि झारखंड सरकार बहुत जल्द ही भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद जिले से क्षेत्रीय भाषा के तौर पर हटाएगी, और यह खबर आज सबसे पहले हम ही दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे बिग न्यूज आपके सामने है। झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दिया है। कुछ ही देर पहले अधिसूचना जारी कर दिया है और बोकारो और धनबाद जिले से क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल भोजपुरी और मगही को आपस ले लिया है, विलोपित कर दिया है, संशोधित कर दिया है। दोस्तों, मैं संक्षेप में झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को पढ़कर सुनाता हूं। झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना संख्या 11 क च आ 2/4/2016 453 रांची दिनांक 18/2/2022 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 87/70 दिनांक 24/12/2021 को विलोपित करते हुए सम्यक विचोपरांत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 में जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को निम्नवत चिन्हित किया जाता है। साथियों, मैं रांची जिले के बाद सीधे क्रमांक 19 में आता हूं, जहां बोकारो में जनजातीय भाषा के रूप में संथाली, हो एवं मुंडारी को रखा गया है तथा क्षेत्रीय भाषा के तौर पर नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, उर्दू एवं बंगला को रखा है। इस तरह धनबाद जिले में जनजातीय भाषा के तौर पर संथाली, सिर्फ संथाली को रखा गया है। वहीं क्षेत्रीय भाषा के तौर पर नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, उर्दू एवं बंगला को रखा गया है। झारखंड सरकार के झारखंड राज्यपाल के आदेश से झारखंड के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने यह अधिसूचना जारी किया है और सभी विभागों को यह अधिसूचना प्रतिलिपि भेज दिया है। इस तरह साथियों, झारखंड सरकार द्वारा बोकारो और धनबाद जिले से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर जारी आदेश को वापस ले लिया है, संशोधित कर दिया है और भोजपुरी और मगही को हटा लिया गया है। इस तरह से सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। हम 4 दिन पहले भी यह बता रहे थे कि झारखंड सरकार बहुत जल्द ही बोकारो और धनबाद जिले से क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल भोजपुरी और मगही को हटा लिया जाएगा। साथियों, मैं बता दूं कि धनबाद और बोकारो जिले में पिछले 2 महीना से स्थानीय मूलवासी संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर उतर रहे थे, रैली कर रहे थे, सभा कर रहे थे, मानव श्रृंखला कर रहे थे, सरकार का पुतला दहन कर रहे थे, विधायक का पुतला दहन कर रहे थे, सांसद का पुतला दहन कर रहे थे। इस तरह विपक्ष भाजपा का भी विरोध कर रहे थे। इन आंदोलनों में सभी जाति के, सभी धर्म के लोग लगे हुए थे और सबसे बड़ा नेतृत्व इस आंदोलन में हम कह सकते हैं कि तीर्थनाथ आकाश का जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोगों ने भी इस आंदोलन में सहयोग बढ़ चढ़ के किया था। मानव श्रृंखला में भी अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे थे। धनबाद से जयराम महतो ने भी काफ़ी सभाएं की थी भोजपुरी और मगही को आपस कराने में। बोकारो और धनबाद जिले में संयुक्त रूप से झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर आंदोलन किया था और सरकार तक बातें पहुंचाई थी, राज्यपाल तक बातें पहुंचाई थी, स्थानीय विधायकों तक बातें पहुंचाई थी और भोजपुरी और मगही को आपस कराने के लिए दबाव बनाया था, जिसका असर आया, रंग लाया और सरकार ने भोजपुरी और मगही को आपस ले लिया है। बोकारो और धनबाद जिले वासियों के, मूल वासियों को, झारखंड वासियों को भावनाओं को समझा और आज कुछ ही देर पहले अधिसूचना निकालकर आपस कर दिया है। इस तरह से देखा जा रहा था कि अगर हम देखें तो झारखंड आंदोलन के बाद झारखंडियों के लिए अब दूसरी लड़ाई थी। गांव-गांव में यह लड़ाई चल रही थी।
पंचायत में घर घर में लोग जागरूक हो रहे थे और सड़क पर निकल गए थे। इस तरह से सबसे बड़ी खबर सामने आई है, सबसे बड़ी सफलता मिली है धनबाद और बोकारो के स्थानीय वासियों के लिए, मूल वासियों के लिए। हमारे सहयोगी अशोक महतो के साथ मैं हेमंत महतो, बोकारो आज तक के लिए जोहार।